नवरात्रि सिर्फ पूजा का नाम नहीं है। ये 9 दिन हमें सिखाते हैं कि भीतर की शक्ति जगाओ, डर मिटाओ और जीत हासिल करो। हर दिन की एक देवी है और हर देवी से एक सबक। यही सबक आपको आज ताकत देंगे। ये 9 दिन हैं आपके भीतर छुपी ताकत को जगाने के। चलो हर दिन एक नई शक्ति, एक नया जोश और एक नई प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। दिन 1। शैलपुत्री यानी अरिग संकल्प की शक्ति। पहला दिन हमें सिखाता है कि मजबूती बाहर से नहीं आती, वो भीतर की जड़ों से आती है। जैसे पर्वत अपनी जगह अरिग रहते हैं, वैसे ही इंसान को अपने सपनों पर अरिग रहना चाहिए। मुश्किलें आएगी, लोग रोकेंगे, हालात गिराएंगे, लेकिन जो अपने विश्वास में पहाड़ की तरह मजबूत है, उसे कोई हिला नहीं सकता। याद रखो, गिरना हार नहीं है, लेकिन उठकर फिर खड़ा होना ही असली जीत है। दिन 2। ब्रह्मचारिणी यानी तपस्या से मिलती है सफलता। दूसरा दिन हमें तपस्या का महत्व बताता है। सपने बड़े हों तो रास्ते कठिन होंगे, लेकिन निरंतरता ही जीत की चाबी है। ध्यान भटकाने वाली चीजें आएंगी, शॉर्टकट दिखेंगे, लोग कहेंगे छोड़ दो, पर जो खुद को रोज तपाता है, वही असली सोना बनता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। दिन 3। चंद्रघंटा, डर के आगे जीत है। तीसरा दिन साहस का प्रतीक है। डर हर किसी को लगता है, लेकिन फर्क ये है कि कोई डर के आगे रुक जाता है और कोई डर को जीतकर आगे बढ़ता है। अगर तुम्हारे सपने तुम्हें डराते नहीं, तो वो काफी बड़े नहीं है। डर से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि असली ताकत वही है जो डर को हरा दे। दिन 4। कूष्मांडा, भीतर की ऊर्जा जगाओ। चौथा दिन हमें ऊर्जा का महत्व बताता है। दुनिया बदलने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को रोशन करो। अगर भीतर से ऊर्जा खत्म हो जाए, तो बाहर कोई रोशनी टिक नहीं सकती। हर सुबह खुद को याद दिलाओ, मैं अपनी ताकत का स्रोत हूँ। जब तुम जलते सूरज जैसे चमकोगे, तो अंधेरा खुद भाग जाएगा। दिन 5। स्कंदमाता, आशीर्वाद की भाल। 5वां दिन माँ के आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रतीक है। जब तुम्हारे इरादे सच्चे हों, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें सपोर्ट करता है। माँ जैसी शक्ति जब साथ हो, तो दुनिया की कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगती। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ आशीर्वाद खड़ा है। इसलिए आत्मविश्वास रखो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। दिन 6। कात्यायनी, योद्धा बनो, दर्शक नहीं। छठा दिन योद्धा बनने का है। जिंदगी की जंग में दर्शक मत बनो, खिलाड़ी बनो। रास्ते में कांटे होंगे, लेकिन तलवार सिर्फ हाथ में नहीं, दिमाग और दिल में भी चाहिए। कभी हार मानने का ख्याल आए, तो याद रखो, योद्धा वही है जो अंतिम सांस तक लड़ता है। तुम्हारी लड़ाई तुम्हें महान बनाएगी। दिन 7। कालरात्रि, नकारात्मकता का अंत। 7वां दिन नकारात्मकता को खत्म करने का है। सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के भीतर बैठा डर और शक है। अगर तुमने उसे जीत लिया, तो पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक चिंगारी उसे मिटा सकती है। उस चिंगारी को अपने अंदर जलाओ और अंधेरे को चुनौती दो। दिन 8। महागौरी, शांति ही असली शक्ति है। 8वां दिन शांति और पवित्रता का संदेश देता है। सच्ची ताकत शोर में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में छुपी होती है। जब तुम्हारा मन साफ होगा, तो फैसले भी सही होंगे। दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की लड़ाई जीत लो। वो इंसान अजेय है, जिसने खुद पर काबू पा लिया है। दिन 9। सिद्धिदात्री, सिद्धि और सफलता का वरदान। 9वां दिन सिद्धियों और सफलता का प्रतीक है। जब नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची, तो कामयाबी खुद चलकर तुम्हारे पास आती है। रास्ते कठिन होंगे, लेकिन अंत में जीत तुम्हारी होगी। याद रखो, सफलता उसी को मिलती है जो उसे पाने के लिए पागलपन तक मेहनत करता है। आज आखिरी दिन है, लेकिन असली शुरुआत यहीं से होती है। ये 9 दिन सिर्फ देवी की पूजा नहीं, बल्कि खुद की शक्ति को पहचानने का समय है। अगर देवी के 9 रूप हमें प्रेरित कर सकते हैं, तो आपके 9 कदम आपको सफलता तक क्यों नहीं ले जा सकते। नवरात्रि खत्म हो जाएगी, लेकिन ये हिम्मत, विश्वास और प्रेरणा हमेशा आपके साथ रहेगी।
अगर आपको लगा कि ये बात आपके काम आई, तो इसे दूसरों तक पहुंचाना आपका भी फर्ज है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि प्रेरणा तभी पूरी होती है जब वो एक से दूसरे तक पहुंचे।